बरेली क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय ने लगातार बढ़ती भीड़, लंबी वेटिंग और ऑनलाइन आवेदनों की तेज रफ्तार को देखते हुए बड़ा कदम उठाया। नगीना, बिजनौर, रामपुर और पीलीभीत में अब प्रतिदिन 80 स्लॉट उपलब्ध रहेंगे, जो पहले सिर्फ 40 थे। इसके अलावा अमरोहा, बदायूं और शाहजहांपुर को भी 50-50 स्लॉट दिए गए हैं, जिससे इन जिलों के लोगों को अब अपॉइंटमेंट पाने में पहले की तुलना में कहीं ज्यादा आसानी होगी। नई व्यवस्था 24 नवंबर 2025 से लागू होगी। 26 सितंबर के बवाल के बाद बरेली प्रशासन सख्त मोड में आ गया है। शुक्रवार को बरेली विकास प्राधिकरण ने जगतपुर रोड पर बड़ी कार्यवाही करते हुए आरिफ से जुड़ी अवैध 16 दुकानों और 3 मंजिला इमारत को ध्वस्त कर दिया। सुबह से ही पुलिस बल तैनात रहा और बीडीए टीम ने पूरे क्षेत्र को कब्जे में लेकर ऑपरेशन शुरू किया। अधिकारियों के मुताबिक यह पूरा निर्माण बिना स्वीकृत नक्शे के बनाया गया था। बार बार नोटिस देने और मौके पर जाँच के बावजूद अनियमितताएं नहीं हटाई गयी। इस परिप्रेक्ष्य में ये कार्यवाही की गयी है। रेलवे बोर्ड ने पीलीभीत गोरखपुर एक्सप्रेस का इज्जत नगर तक विस्तार करते हुए नई समय सारणी जारी कर दी है। जल्द ही बरेली से लखनऊ और गोरखपुर के लिए 2 अलग अलग रूटों पर ट्रेन सुविधा उपलब्ध होगी। इसके साथ ही टनकपुर अश्नीरा विशेष ट्रेन के फेरों को 30 दिसंबर 2025 तक बढ़ा दिया गया है। इससे यात्रियों को बरेली इज्जत नगर से गोरखपुर और लखनऊ रूट पर अतिरिक्त ट्रेन सुविधा मिलेगी। साथ ही बदायूं, हाथरस, कासगंज, बदायूं रूट के यात्रियों को भी राहत मिलेगी। बरेली में नाथ कॉरिडोर के विकास कार्यों में तेजी आ गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट को गति देते हुए प्रशासन 7 प्रमुख नाथ स्थलों पर 50 करोड़ से अधिक परियोजनाओं को आगे बढ़ा रहा है, जिन्हें फरवरी 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य है। कांवड़ मार्ग और प्राचीन शिवधामों को जोड़कर महादेव सर्किट बनाने की योजना पर भी काम तेज है। सीनियर गर्ल्स स्टेट फुटबॉल चैंपियनशिप में बरेली मंडल की टीम ने शानदार खेल दिखाते हुए सहारनपुर को 14-0 से हराकर टूर्नामेंट की सबसे बड़ी जीत दर्ज की। प्रतियोगिता 20 से 25 नवंबर तक गोंडा में चल रही है और इस जीत से बरेली के पूरे क्वालिफाई करने की उम्मीदें और मजबूत हो गई हैं। मैच की शुरुआत से ही बरेली ने दबदबा कायम रखा। पायल सिंह ने 7वें और 21वें मिनट में 2 गोल किए और फिर हाफ टाइम के बाद 4 गोल और दागकर कुल 6 गोल पूरे किए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में अवैध घुसपैठ को लेकर अब बेहद सख्त रुख अपना लिया है। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित किया है कि अपने अपने क्षेत्रों में रह रहे अवैध विदेशी नागरिकों और बिना दस्तावेज के बसे व्यक्तियों की तत्काल पहचान शुरू करें और इस अभियान को तेज किया जाए। सीएम ने साफ निर्देश दिया कि कानून व्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक सौहार्द सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है, इसलिए किसी भी तरह की अवैध गतिविधि को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर को लेकर यूपी की सियासत लगातार गर्माती जा रही है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग और बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि जहां लोकसभा में बीजेपी हारी, वहां 50,000 वोट काटने की तैयारी है। आरोप है कि वोटर लिस्ट से गरीब, ग्रामीण, दलित और अल्पसंख्यक इलाकों के नाम हटाने की कोशिश की जा रही है। अखिलेश ने कहा कि बीएलओ घर घर सर्वे नहीं कर रहे, कई जगहों पर सिर्फ फार्म बांटे जा रहे हैं या लोगों से कहा जा रहा है कि दस्तावेज व्हाट्सएप कर दें। उत्तर प्रदेश में विशेष गहन परीक्षण एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय की जानकारी के अनुसार इस बार एसआईआर में मतदाता के नाम, पता और अन्य ब्यौरा 2003 में हुए एसआईआर के रिकॉर्ड के आधार पर अपडेट किए जा रहे हैं। कई जगह बीएलओ घर घर जाकर फॉर्म बांट रहे हैं और जमा कर रहे हैं। हालांकि लोगों की सबसे बड़ी समस्या यह है कि 2003 का एसआईआर डाटा कहां से मिलेगा। रामपुर के रायपुर मजरा गांव में शनिवार सुबह एक दिल दहला देने वाली वारदात हुई। गांव के निवासी रामवीर ने अपनी पत्नी शीला को घर में ही तमंचे से गोली मारकर हत्या कर दी। घटना उस समय हुई जब शीला चूल्हे पर खाना बना रही थी और पति को खाने के लिए बुला रही थी। गोली शीला के सिर में लगी है, जिसके चलते उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में आयोजित G20 बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक विकास मॉडल को नए नजरिए से देखने की अपील की। उन्होंने कहा कि अफ्रीका पहली बार G20 की मेजबानी कर रहा है, जो इसे ऐतिहासिक और निर्णायक अवसर बनाता है। पीएम मोदी ने समावेशी और सतत विकास पर आधारित सत्र में भारत के प्राचीन दर्शन, समग्र मानववाद और आधुनिक वैश्विक विकास का मार्ग बताते हुए कई महत्वपूर्ण पहल प्रस्तावित की।